नमस्कार, आदाब। खबरनामा न्यूज़ में आपका सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश खेल एवं युवक कल्याण के सबसे सीनियर अधिकारी जोश चाकू साहब, जो अपने आप को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त में टोक्यो ओलंपिक चल रहा है और हमारी महिला और पुरुषों की टीम ने अपना इतिहास रचा है। दुर्भाग्यपूर्ण आज सुबह जो मैच हुआ उसमें हमारे मेंस की जो टीम है वो हार गई है। तो मैं सबसे पहले चाकू साहब आपका ख़बरनामे में स्वागत करता हूं और सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि हमारी जो टीमें जो एक साथ ओलंपिक जैसे खेल में आई हैं सेमीफाइनल में, उसके लिए आपके का क्या नज़रिया है? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुन्ने भाई। सबसे पहले तो मैं खबरनामा के लिए धन्यवाद दूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया। तो आपने जैसा कहा कि अपने आप को कंप्यूटर से तेज़ कहते हैं, ये मैं नहीं बोलता, पब्लिक बोलती है। तो कंप्यूटर से तेज़ तो नहीं, पर हाँ फिर भी मेरा थोड़ा बहुत तो मुझे नॉलेज है। जहाँ तक आपने हॉकी में कहा, ये वास्तव में एक ऐतिहासिक जीत हुई। हम हॉकी के नज़रिए से देखें तो आज ये इतिहास में पहली बार हुआ कि जो हमारी गर्ल्स की वुमेन टीम है और बॉयज़ की दोनों टीमें सेमीफाइनल खेले। तो सबसे पहले तो मैं अपनी टीम के लिए उनको बधाई देना चाहूँगा कि एक इतिहास रचने के लिए कि वो दोनों टीमें सेमीफाइनल खेली। इसी के साथ साथ आज सुबह जो मैच हुआ तो उसके अंदर गत विजेता टीम ने जिस तरह से भारत ने लीड भी ले ली थी उन पे, उसके बाद भारतीय टीम हारी, तो क्यों पिछड़ी? देखिए, जहाँ तक मैंने पूरा मैच देखा और मेरे सीनियर जो 1968 के जो मेक्सिको सिटी के ब्रॉन्ज मेडल थे इनामुर रहमान साहब, इससे भी मेरी बातचीत हुई और वे और हम आपस में हर मैच के बाद डिस्कशन करते हैं। तो जैसा मेरा नज़रिया था उससे ही मिलता जुलता उनका, वो तो एक बहुत बड़े खिलाड़ी है। हमने फर्स्ट 3 क्वार्टर में पूरी तरह से डोमिनेट किया। आपको जैसा मालूम होगा कि पहला गोल उन्होंने मारा, उसके बाद हमने गोल उतारा, हरप्रीत सिंह, और उसके बाद वो मनदीप ने मारा गोल। हम 2-1 से अब थे, फिर वो 2-2 हुआ। तो ये फर्स्ट 3 जो क्वार्टर है उसमें 2-2 चल रहा था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फोर्थ क्वार्टर हुआ वो क्या पता क्यों पिछड़ गई, जबकि हम दमखम में भी किसी से कम नहीं है। क्योंकि फर्स्ट 3 क्वार्टर में ऐसा लग रहा था, बॉल पोजीशन भी आपको बता दूं, बॉल पोजीशन जहां तक इंडिया का था, इंडिया 55% था और वो 45 था। लेकिन जब फोर्थ क्वार्टर में हुआ तो बॉल पे वो उनका पेनिट्रेशन ज़्यादा था, वो बिल्कुल दब गए। क्या पता कॉन्फिडेंस लूज करके, और वो अटैक पे अटैक करते रहे। और आपने देखा कि लास्ट के टाइम में 5 से 7 पेनल्टी कॉर्नर उनको मिले। और ये जो स्कोर है, स्कोर जो 5-2, एक्चुअली वो स्कोर तो 4-2 है, क्योंकि वो जो उनका हमारी टीम के जो गोलकीपर उसको विड्रॉ करके 11वां खिलाड़ी लाया था, तो लास्ट के 15 सेकंड के अंदर वो गोल हो गया। बाकी 4-2 ये रिजल्ट है, पर ऑन पेपर तो 5-2 है। पर वो खेल बड़ा अच्छा खेले, लेकिन लास्ट के 15 मिनट में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत दमखम और कॉन्फिडेंस का फ़र्क पड़ा है। क्यों? क्योंकि बेल्जियम की टीम, आपको बता दूं, वर्ल्ड चैंपियन है। तो एक और आपको पिछले 5 मैचों का इतिहास बताऊं, बेल्जियम और इंडिया ने जो पिछले 5 मैच खेले उसमें से 4 बार इंडिया जीती है। तो ऑन पेपर तो हम ऐसा लग रहा था कि हम जीतेंगे, पर दुर्भाग्य कहो या यहीं तक का सफ़र था। फिर भी बहुत अच्छा खेले। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, महिलाओं ने तो इतिहास रचा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1980 में पहली बार इंडिया जब ओलंपिक में मॉस्को में खेली थी तो उसमें 4th प्लेस थी, 6 में से 4th। तो आपको बता दूं, बड़ा आश्चर्य होगा जो दर्शक सुन रहे हैं कि उसकी विजेता टीम पता कौन थी? आपको बता दूं, विजेता टीम थी जिम्बाब्वे, और उपविजेता चेकोस्लोवाकिया, और 3rd प्लेस सोवियत यूनियन। तो ये तीनों जो टीम है ये अभी वर्ल्ड में कहीं स्टैंड नहीं करती। हमारी टीम 4थे नंबर पर थी उस टाइम, और आज हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी 3 बार चैंपियन को हरा कर, ये जीत हमारी बहुत बड़ी जीत है। और सेमीफाइनल जीता है, और
मैं उम्मीद रखता हूं कि वो क्वार्टर फाइनल जीता था और सेमीफाइनल में जीत के पहली बार इतिहास रचेंगे। वैसे तो उन्होंने इतिहास सेमीफाइनल आने से ही रच दिया, पर अब इतिहास जब कोई मेडल आएगा तो वो सुपर इतिहास होगा। चाकू साहब, मैं फिर मेंस हॉकी की बात आऊँ। जो चौथा क्वार्टर था उसके अंदर जो आम लोगों का कहना है, कुछ कोचों से भी मेरी बातचीत हुई, उनका कहना है कि ज़्यादा रक्षात्मक और अपने आप को जो जो कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय टीम को लेट हुआ। क्या ये सही नो है? नो नो नो, मैंने तो पहले ही बोला रक्षात्मक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं। आप यदि इसको रक्षात्मक बोल रहे हैं तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो डिफेंसिव आए। उनने सोचा कि जब टीम अटैक कर रही थी, हो सकता है उनके जो कोच की जो स्ट्रेटजी थी, जी वो चाहते थे कि कैसे तो भी ड्रॉ 2-2 हो जाए और शूट आउट में हम चांस, क्योंकि जी जी मेरे अनुसार जो फोर्थ क्वार्टर उन्होंने हथियार ही डाल दिए। जी तो ओवर कॉन्फिडेंस में तो आदमी हथियार नहीं डालता है, जी ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी स्लो पड़ जाता है कुछ। ये डिफेंसिव हो गई, ये आपका बहुत प्रश्न बिल्कुल सही है, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। क्योंकि टीम तो बहुत अच्छा खेल रही थी, तो वो सोच रहे थे कि कैसे तो भी, क्योंकि फोर्थ में जो उनका शो था फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में, उसके अनुसार उनका शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और डिफेंसिव हो गया। अब वो कोच भी जाना, वो खिलाड़ी वास्तव में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो पर्सनालिटी जो जो उनकी फिजिक है जी और उसमें जो फिटनेस है, उसमें थोड़ा सा वो मात खा गए। और जहाँ तक उनका जो बेल्जियम का सामान, उनका जो हैंड्रिक्स है, जो डायरेक्ट फ्रेक करता है, बहुत ही ज़बरदस्त पड़ने, उसने आपको पता है 14 गोल मार दिए। जी तो वो उनकी मेन रीढ़ की हड्डी है, जी तो वो उसका शो बहुत अच्छा रहा। जी और बेल्जियम की जो ओवरऑल है ना, उनका टीम वर्क बहुत तगड़ा, उनका जी उनका कॉन्फिडेंस देखते बनता था। जी जब 2-2 भी हो गए तो भी उनने कोई, उनके कोच ने और उनके खिलाड़ियों ने ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो हर मैच उन्होंने जीता है। जी उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वार्टर फाइनल भी बहुत अच्छा खेला। जी उस हिसाब से उनकी टीम ज़रा अच्छा मजबूत भी थी। जी और हम ये कह सकते हैं एक मजबूत टीम ने हराया, पर जी हम चूँकि हिंदुस्तानी हैं और हमको हमारी देश से प्यार है और हम चाहते थे कि एक इतिहास बने। वैसे तो इतिहास बन गया कि 72 के बाद हम पहली बार सेमीफाइनल खेले, क्योंकि 1980 का भी जो फॉर्मेट था वो 6 टीमों का राउंड रॉबिन था। वो सेमीफाइनल और जो पॉइंट सिस्टम में हम फर्स्ट 2 खेले थे, उसमें भी स्पेन पहले नंबर पर आया था और दूसरे नंबर पर इंडिया आया था। तो जब वो, अच्छा आपको बता दूं कि उस ड्रॉ में, राउंड रॉबिन में भी हम स्पेन से ड्रॉ खेले थे जी और स्पेन अपन से 1 पॉइंट लेकर फर्स्ट नंबर पे स्पेन था। जी और उसके बाद जब फाइनल वो 29 जुलाई को, तो अपन ने 4-3 का रिजल्ट था। तो जी वो वहाँ पर भी टीमें बड़ी कमज़ोर थी। आपको बता दूं, जी एक तंजानिया और उसके बाद क्यूबा, पोलैंड और रशिया, स्पेन और इंडिया, क्योंकि जी बड़ी बड़ी टीमों ने विड्रॉ किया था। तो वो 1980 का जो ओलंपिक, एक तरह से हम कागज़ पे तो दे सकते हैं कि हम जीते हैं, लेकिन वो टीमें बिल्कुल कमज़ोर थी, बाइकआउट जी किया था। जी आपको पता हो रशिया के साथी देशों ने साथ में खेले, लेकिन अमेरिकन जो समर्थित देश थे उन्होंने विड्रॉ किया, जिसमें जी पाकिस्तान है, जर्मनी है, हॉलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है। ये बड़ी बड़ी टीमें नहीं खेली थी। जी तो एक्चुअली ये जो 1972 से बाद, यदि मैं कहूँ, मेरे को इतने साल हो गए हॉकी खेलते हुए, देखते हुए, खेला तो मैं नहीं हूँ, पर मैं समझता हूँ सबसे अच्छा ओलंपिक 72 के बाद सबसे बढ़िया अपनी टीम खेली है। तो इस ओलंपिक में कोई गम नहीं, हमारा भविष्य बहुत अच्छा है कि हम आगे जाके अगले बार ओलंपिक में 2024 में हम जीतेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और आपको एक और रिकॉर्ड बता दूं, रिकॉर्ड के लिए वो जहाँ तक बोलता हूँ, 1968 में जब हम खेले थे तो सेमीफाइनल में हारे थे 2-1 से, ठीक है, जी ऑस्ट्रेलिया से। और उसके बाद 1972 में हम पाकिस्तान से सेमीफाइनल में 2-0, तो सबसे बड़ी हार हमारी सेमीफाइनल में ये हुई है। जी आपको बता दूं, जी फॉर द रिकॉर्ड ओनली। बाकी जी हम कभी भी सेमीफाइनल में इतने मतलब लंबे मार्जिन से नहीं हारे, पर वो 5-3 स्कोर दिख रहा है, पर बाकी मेरे हिसाब से 4-2 ही था वो, पर जी 5, पर स्कोर तो स्कोर कहते हैं। जी पर खेले बहुत अच्छे। जी इसी के साथ साथ एक बात मैं आपको और याद दिला दूं कि टोक्यो भारत के लिए बड़ा अच्छा ही वो रहा है और अनुभव भी अच्छा रहा है। पिछले टोक्यो ओलंपिक में हमारी भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 1 गोल से हराया था बिल्कुल। और उसी के साथ साथ पेनल्टी पुश के अंदर जो है
तो वो गोल्ड हुआ था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब तो महिला कम से कम ये कि पुरुषों की टीम अगर कांसे के लिए आ गई दौड़ में तो शामिल हुआ अभी, महिलाओं की टीम अगर सेमीफाइनल जीत के फाइनल में चली जाए तो वाकई वो बहुत बड़ा एक देख बहुत बड़ा करिश्मा होगा। बिल्कुल मुन्ने भाई, आपने बिल्कुल कहा, बहुत अच्छी बात बोली है कि 1964 हमारे लिए टोक्यो बड़ा लक्की था। हम जीते थे, आपको बता दूं रोम में हम 60 में पहली बार पाकिस्तान से हारे थे, लगातार 7 बार जीतने के बाद। जीतने के बाद आपके आप दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा वापस से 28 एम्स्टर्डम 1932, लॉस एंजलिस 1936, बर्लिन 1948, लंदन जी 1952, हेलेंसिकी जी 1956, मेलबोर्न में हम लगातार 7 बार गोल्ड मेडल जीते थे। और पहली बार 1960 में हम रोम में हारे थे, और लेकिन वापस से 64 में हम जीते थे। लेकिन इस वक्त उस 64 में ये बताना चाहता हूँ कि वो 64 का ओलंपिक मात्र यदि किसी ने सबसे ज़्यादा किसी ने जिताने का श्रेय था तो हमारे मऊ के शंकर लक्ष्मण, हम इस जी टाइम जी शंकर लक्ष्मण गोलकीपर साहब जी जिन्होंने 3 ओलंपिक खेले, सबसे बड़ा खिलाड़ी, उसको उनको कभी भी हम नहीं भूलेंगे। उनके कारण हम जीते थे 64 जी में। 68 में हम हारे हैं, जी 68 में भी बहुत अच्छा शो था, पाकिस्तान जीता था जैसे कि जी आपको मैं बता दूं, और 72 में जर्मनी जीता था। जी तो उसके बाद से लेके हमारा हॉकी 76 में 7th प्लेस में आया, फिर 84 में हम 5th में रहे। तो ऐसे हम पीछे जा रहे थे। आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि हम उस ऊंचाई पे वापस पहुंचे हैं। कोई गम नहीं कि हम हार गए। लेकिन आपने बोला कि महिलाओं ने तो वैसे भी इतिहास रचा, लेकिन एक बहुत बड़ा इतिहास होगा यदि फाइनल में पहुंची। मेरी दिल इच्छा है, मैं इंडिया को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, और पूरे मेरे परिवार के और हमारी हिंदुस्तान की टीम जैसे चक दे इंडिया, हम जीतेंगे। ये आज का जो हमारे जो गम है उसको हमारी टीम कल उस गम को भुलाएगी, और हम फिर से जीत के हम फाइनल खेलेंगे। जी। ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है। अगर भारतीय महिला हॉकी टीम, क्योंकि इसके अंदर आपकी भी पूर्व खिलाड़ी काफ़ी हैं, 3-4 खिलाड़ी आपकी हैं आपके मध्य प्रदेश की जो आपके कैंपों में रही हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर हॉकी टीम फाइनल खेलती है तो क्या उसको भोपाल बुलाएंगे खेल मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं मिस कर रहा था। आपको मैं बता दूं कि जो भारतीय टीम में लगभग 7 से 8 खिलाड़ी हमारी एकेडमी में विभिन्न टाइम में खेली है। जी जो सविता हमारी गोलकीपर, वो वापस हमारे इधर की लड़की, मतलब जी यूँ देखा जाए तो हमारे प्रॉपर वहाँ की लड़की नहीं है, लेकिन हमारी एकेडमी तो हमारे जो कोच है परमजीत है, जी और हमारे कोच परमजीत सिंह के जो ट्रेनी है ये लोग। जी वंदना कटारिया भी हमारे यहाँ खेली, आपने जिसने हैट्रिक मारी, जी 3 गोल। तो और हमारी मंत्री, जो हमारी खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी, उनके कारण आज हम इस मंच पे यहाँ बैठ के बोल सकते हैं कि हमारी लड़कियाँ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जो एकेडमी है, वो आपको बता दूँ वो इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एकेडमी। जो फैसिलिटी हमारी एकेडमी ने दे रखी है वो फैसिलिटी पूरी दुनिया में नहीं कही। ये मेरे वर्ड नहीं है, हॉलैंड के जो कोच, बहुत अच्छे कोच थे, नाम सुनाऊंगा, उल्समैन, उनने कहा था कि गर्ल्स की जो फैसिलिटी है, तो वो जो गर्ल्स की फैसिलिटी जो हमको ग्वालियर में जो मिली वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। जी और एक और चीज़ इस वक्त मेंशन करना चाहूँगा, पूर्व में भी आपने मेरे को इंटरव्यू लिया था, तब भी मैंने कहा कि हमारे को कितना गर्व होता है कि मध्य प्रदेश में 17 से 18 एस्ट्रो टर्फ है। आपको भाईजान बता सही दूँ, बात है 1975 में हम एस्ट्रो टर्फ, जब हम वर्ल्ड कप जीते थे ज़मीनी पर, और 1976 में एस्ट्रो टर्फ में खेलेंगे, तो अब सेकेंड मैच में हम ऑस्ट्रेलिया से 6-1 से हार गए थे। जी तो एस्ट्रो टर्फ की कमी महसूस की। फिर 82 में हमने एशियाड में एस्ट्रो टर्फ बनाया। उसके बाद आज ये देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में 17 से 18 एस्ट्रो टर्फ है, पूरे हिंदुस्तान में कुल 70 एस्ट्रो टर्फ है, जी जो हरियाणा में मध्य प्रदेश से ज़्यादा है। जी तो इसका पूरा श्रेय देना चाहूँगा तो एकमात्र में हमारी महाराज यशोधरा राजे सिंधिया मैडम, जो कि जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे हिंदुस्तान में बेस्ट कर दिया। इसमें सीएम साहब ने जो हमारा बजट था 5-7 करोड़ का, उसको बढ़ा कर 200 करोड़ किया। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी शूटिंग एकेडमी, हमारी हॉर्स राइडिंग एकेडमी,
एकेडमी, वर्ल्ड की नंबर 1 है शूटिंग एकेडमी। तो आप ये देखो, हम वर्ल्ड से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम तुलना कर नंबर 1 है। और उसके बाद देखिए हमारे कोचेस को भी हम जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे गर्ल्स को भी, जो हमारे स्टूडेंट्स को भी जो फैसिलिटी, वो दुनिया में कहीं नहीं। तो उसका रिजल्ट है जी जी। जो हम 7 या 8 बच्चे ओलंपिक में, जो मध्य प्रदेश इतना पिछड़ा खेल में माना जाता था। मैं आपको बता दूं, मैं 38 साल से खेल अधिकारी हूं, सबसे सीनियर मोस्ट खेल अधिकारी हूं, 52 साल से मैं खेलों में जुड़ा हूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, सपने में भी एक सपना जैसा उठता था कि हम मध्य प्रदेश कब होगा टॉप पे। आज वो सपने को हमारी मैडम ने साकार किया, हमारे जो महाराज ने जो साकार किया, वो उसका परिणाम है आज कि हम इतने आगे जाओ। हमारा विवेक सागर खेल रहा है, देखो सबसे अच्छा खेला है वो हमारी एकेडमी का अशोक जानते हैं, उनके कोच थे। फिर नीलकांता शर्मा, वो भी हमारे जो हबीब और लोकेन इनके कोच रहे। आज ही आपने पेपर में देखा होगा कितनी गरीबी से, कितने गांव से आया, अशोक जानचंद के घर में रहे और हमारी एकेडमी में। और आप ये देखिए क्या फैसिलिटी थी, जिस व्यक्ति को टूटी हॉकी नसीब नहीं होती थी, आज वर्ल्ड क्लास हॉकी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हॉकी हर चीज़ में हम टॉप है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे इस एकेडमी में कम से कम, अगला हमारा उद्देश्य है कि कम से कम 7 से 8 और ओलंपियन हम पैदा करेंगे। और हमारी टीम में पुरुष में भी, जो कि हमने अभी अपने कहा ओलंपियन समीर दाद हमारे टेक्निकल हमारे कोच बन गए हैं, राजेंद्र सिंह जो द्रोणाचार्य अवार्ड है। तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। बस भोपाल में 4 एस्ट्रो टर्फ है, भोपाल की हॉकी का भी हमारा एक इतिहास रहा, उस इतिहास को हम पूरी तरह से वापस से वो इतिहास लाएंगे। फिर से हम ये जो को सेमीफाइनल खेले, इससे हॉकी का स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा, हॉकी के हर बच्चे के दिल में आएगा कि मुझे हॉकी खेलना है। और हॉकी का ये रिजल्ट से पूरे देश में जहाँ हॉकी खेलने वालों की कमी थी, अब बढ़ते जाएगी। अभी तो वैसे कमी नहीं है। नहीं, आज तो मायूस है, देश मायूस है, देश मायूस की है, टीम से। देश मायूस। क्या बड़ी उम्मीदें थी उसको कि ये इतने साल के बाद, नहीं, 49 साल के देखो, बाद हम जा रहे हैं तो मायूस कुछ होगा। बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं, हमने रिजल्ट दे दिया। आज जी सेमीफाइनल खेल रहे हम 49 साल बाद, तो मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, खुश होने की ज़रूरत है। जी। कि मायूस तो एक, देखो हम देशवासी, हमको मायूस होना है। मायूस हुए कि हार गए, लेकिन आप खुशी बनाओ कि 49 साल बाद हम सेमीफाइनल खेल रहे जी, हैं और जी। वर्ल्ड चैंपियन से हार रहे जी, हैं और ओलंपिक चैंपियन को क्वार्टर फाइनल में हारे, ना मायूस नहीं हुआ। जी, देश में आप देखो हर जगह जगह हॉकी होगी, देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जी, हॉकी बढ़ता जाएगा, ये है। तो दोस्तों, ये थे हमारे जोश ठाकुर साहब। खबरनामा न्यूज़ आप देखते रहिए, अपने व्यूज़ हमको ज़रूर दें कि ताकि हम खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो हम लोगों ने कदम उठाया है, हमारे चैनल ने जो कदम उठाया है, तो खबरनामा आपके साथ यही करेगा। नए नए खिलाड़ियों को और इसी तरह के अनुभवी लोगों को हम आपके सामने पेश करेंगे। ठाकुर साहब ने अपना कीमती टाइम दिया, आपका बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू।